गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। गाइज, टाइटल एंड थंबनेल देख के आपने पता कर लिया, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप। मैं आप लोग को एसटी ब्राइडल मेकअप बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। समर के लिए तो परफेक्ट है क्योंकि मैंने बहुत बातों का ध्यान रखा है इस मेकअप को करते हुए। एंड ये मेरी रियल क्लाइंट है, मैंने इनकी इंगेजमेंट की मेकअप भी आप लोग से शेयर की है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना क्योंकि अब समर आने वाला है। सो समर सीज़न में हम कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। अच्छे से इसको अप्लाई कर देना एंड इसको 5 मिनट्स के लिए रहने दीजिएगा फेस पे ताकि ये डीप पेनिट्रेट करे। हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत फॉल आउट हो सकता है। मैं यूज़ करी क्रेलॉन की डर्मा कलर पैलेट जो कि लिए समर के लिए जो परफेक्ट है। मैं D4 वाले शेड को ले रही हूँ जो कि सबसे लाइट है इस पैलेट में, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज ए आई बेस या फिर आप बोल सकते हो एज ए आई प्राइमर, क्योंकि हम जो भी आई शेडो अप्लाई करेंगे वो अच्छे से पॉप आउट हो। एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा वाला पैलेट है। नेक्स्ट मैं मेबलिन फिट मी की ले रही हूँ कॉम्पैक्ट एंड अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ कंसीलर को या फिर आप बोल सकते हो फाउंडेशन पैलेट को। इसके बाद हम ले रहे हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड आई शेडो पैलेट। उसमें से मैं पिक कर रही हूँ डॉल फेस वाले शेड को सबसे पहले। एंड मैंने यूज़ की है पैक की ब्रशेज़ आई स्क्वायर किट। मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि मैं पैक की ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, अमेज़ॉन की ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले ट्रांजिशन कलर को देना है क्रीज पे। आप कोई सा भी ट्रांजिशन कलर दे सकते हो, ऑरेंज, ब्राउन, डार्क ब्राउन, मरून कलर। मैंने पिंक चूज़ किया क्योंकि आजकल मुझे पिंक कलर पसंद आते हैं। एंड ब्राइड पे हो या फिर ऐसे भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लाइंट भी आते हैं पार्टी मेकअप के लिए तो क्रीज आप पिंक दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट इसके बगल वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट जो डॉल फेस के बगल में था। एंड सेम वही ब्रश की मदद से इसको भी मैं क्रीज पे दे रही हूँ एंड बफ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ, आप बोल सकते हो कोको, जिस शेड मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। और ये पैक की ब्रश नंबर 2 है। सिंपली मैं एक हेलो आई लुक क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि इनकी डिमांड थी सेम यही वाला आई मेकअप, क्योंकि मैंने एक ब्राइड को रेडी किया था 1 साल पहले तो सेम इनको भी वैसा ही मेकअप करवाना था। इस वजह से डिट्टो मैंने वही वाला लुक क्रिएट किया है जो मैंने 1 साल पहले एक ब्राइड को दिया था। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर को लिया एक पेंसिल ब्रश की मदद से एंड थोड़ा सा मैं डेप्थ दे रही हूँ आउटर कॉर्नर को। तो हेलो आई लुक का मतलब होता है हमारे इनर और आउटर कॉर्नर पे सेम कलर होते हैं एंड सेंटर पे हमारे दूसरे कलर होते हैं। इसके बाद अच्छे से ब्लेंड भी कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये शिमरी शेड को जो कि 24 की शेड है जो कि परफेक्ट गोल्ड कलर है, तो मैं इसको सेंटर पे दे रही हूँ। गाइज़, मैंने जब इनका मेकअप किया था उस दिन मुझे 4 ब्राइड थी, यानी कि 4 ब्राइड थी और एक एक्स्ट्रा थी और सारा का मेकअप मुझे ही करना था। इस वजह से बहुत ज़्यादा उस दिन रश हो गया था पार्लर में और मेरी हैंड मूवमेंट भी आप देख सकते हो बहुत फास्ट है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी की ट्विंकल टाउन आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने गोल्डन शेड को पिक किया जो कि ग्लिटर शेड है और इसको मैं सेंटर पे दे रही हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने सेम आई मेकअप इनको दे दिया था जैसा इनको चाहिए था। आपके क्लाइंट जैसा बोलते हैं ना वैसा उनका मेकअप करो। नेक्स्ट मैंने ले लिया फिर से कोको शेड एंड ये रेड वाला शेड को आपको जो मैंने स्क्रीन पे दिया एंड आउटर और इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का दे रही हूँ मैं पेंसिल ब्रश की मदद से बस। इसके बाद मैं एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लैक्मे की लाइनर ले रही हूँ और 1 साल पहले जो मैंने मेकअप किया था ना वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया। आई थिंक वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेकअप की जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की थी, तो उसी से मिलता जुलता ये मेकअप था। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स होंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे इस वीडियो से। नेक्स्ट मैंने पिंक कलर को लेके हल्का क्रीज को ब्लेंड कर दिया। बस ख़त्म हमारा आई मेकअप। जो भी फॉल आउट था आप रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इल्यूमिनेटर, स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर इन दी शेड 01। गाइज, ये बहुत अच्छा ग्लो आपको देता है, मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है। मॉइस्चराइज़र के बदले आप इसको यूज़ कर सकते हो, विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की प्राइमर। गाइज, पैक की प्राइमर बहुत अच्छी होती है एंड ये प्राइमर मुझे फ्री मिला था जो मैंने आई स्क्वायर की ब्रशेज ली थी उसमें। मैं इसका बड़ा फाइल ज़रूर परचेज़ करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा प्राइमर है गाइज। पूरे पोर्स को क्लोज कर देता है, यानी जो भी ओपन पोर्स हमें रहते हैं फेस पे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ क्रेलॉन की पैलेट से मैंने शक्यन वाला शेड लिया था D4 1/2 करके था, मैंने स्क्रीन पे दे दिया था और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए कलर करेक्ट क्योंकि गाइज इनको ना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी तो मैं इनके स्किन टोन से एक से डार्क अप्लाई कर रही हूँ अभी। मतलब आप समझो मिलता जुलता मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके ऊपर हम लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करेंगे या फाउंडेशन यूज़ करेंगे।
फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी मिलानी की फाउंडेशन इन दी से 02 नेचुरल एंड ये वाला फाउंडेशन फुल कवरेज देता है। जितने भी आपके फेस पे पिंपल्स के मार्क्स होंगे, कुछ भी होगा ना, रिमूव हो जाएगा। एंड अगर आप लोग से ऑरेंज कलर करेक्ट अच्छे से अप्लाई नहीं होता है तो आप इसी तरह से मेकअप क्या कीजिए, आप क्या करो, स्किन टोन से मिलता हुआ पहले कंसीलर अप्लाई कर दो, देन उसके ऊपर यूज़ कर दो इस तरह का फाउंडेशन। इनको नहीं था ज़्यादा पिगमेंटेशन, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया ऑरेंज कलर, अगर है तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं D4 शेड को ले रही हूँ, जो कि इस पैलेट से, इस पूरे पैलेट में सबसे लाइट शेड है और इनकी स्किन टोन से भी लाइट है। तो हम जो भी कंसीलर एज ए हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो 2 शेड लाइट यूज़ करते हैं। फाउंडेशन स्किन टोन से मिलता हुआ था इनका और ये वाला लाइट शेड है। और इससे पहले जो मैंने शेड अप्लाई किया था वो डार्क था और आप बोल सकते हो स्किन टोन से मिलता था। सो इसी तरह से आप बेस दोगे ना, फ्लॉलेस लगता है। एंड डर्मा पैलेट बेस्ट होती है समर के लिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आपको ये ऑफलाइन मिलेगी, मैंने कोलकाता से परचेज़ किया था, तो आप भी ले सकते हो ऑफलाइन। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे शॉप के एड्रेस। नेक्स्ट मैंने मेकअप रेशन की बनाना पाउडर ले रही हूँ और मैं पूरे फेस को बेक करूँगी क्योंकि समर आ चुका है गाइज़। अब ना आप जो भी मेकअप करते हो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेकअप ना मेल्ट, क्योंकि हमारी ब्राइड को थोड़ा दूर जाना होता और जहाँ पे इनकी वेन्यू थी वो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था, इस वजह से। सो इसके बाद मैंने ये 4 शेड को यूज़ किया जो कि मैंने क्रीज पे यूज़ किया था। जो हम क्रीज पे कलर देते हैं एग्जैक्टली हम वही कलर लोअर लैश लाइन पे देते हैं। मैंने ब्लैक शेड भी यूज़ किया है पेंसिल ब्रश की मदद से लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करने के लिए। पर्सनली गाइज मुझे ये वाला लुक बहुत अच्छा लगा। मैंने ना इस दिन 4 ब्राइड को रेडी किया था एंड मैंने पिक्चर भी इंस्टाग्राम पे लगाई थी, तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट आया कि इनका मेकअप सबसे बेस्ट लग रहा था और मैंने इनका वीडियो भी शूट कर लिया था, तो अच्छा है, आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। सो ये मेबलिन की मैं काजल यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे एंड अब मैं फेस को कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग। मैं ना समर में नहीं यूज़ करती हूँ क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा क्योंकि मेकअप मेल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स अभी भी नए नए मेकअप में आए हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है मैम हम समर में कैसे मेकअप करें। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप समर में ना पाउडर प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करो, क्रीम प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए एंड हो सके तो आप जब भी मेकअप करते हो ना तो इस बात का ध्यान रखें कि आप स्किन टोन के या स्किन टाइप के हिसाब से करोगे। जैसे कि अगर ऑयली स्किन है तो आप हर कुछ पाउडर प्रोडक्ट का यूज़ करोगे, थोड़ी सी ड्राई है तो आप क्रीम का यूज़ कर सकते हो, क्रीम प्रोडक्ट का। नेक्स्ट ब्लश भी मैंने अप्लाई कर दिया इसी पैलेट की मदद से। अब यह मस्करा अप्लाई हो रहा है मेबलिन कॉलरशिल की मस्करा, जो कि वाटरप्रूफ मस्करा है, बहुत ही अच्छा है गाइज। आप इस मस्करा पे इन्वेस्ट करो, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैं नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और इनको ना थोड़ा सा लाइट मेकअप ही चाहिए था, शादी के दिन इन्होंने मुझे बोला था। सो इस वजह से मैंने इनका लाइट ही रखा था बेस फेस। उसके बाद जो भी एक्सेसिव बनाना पाउडर हमने रखा था वो सबको रिमूव करे और नीचे में मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ सेम कॉम्पैक्ट की मदद से, ताकि थोड़ा सा कॉन्टूरिंग अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट मेकअप को मेल्ट और सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है मैक की सेटिंग स्प्रे, मैक की प्रेप एंड प्राइम फिक्सर। एंड अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आई नो, बट 1 घंटे के बाद मेकअप पूरा मेल्ट हो जाता है फेस में। एंड हाईलाइटर के लिए मैंने इसी पैलेट की मदद से हाईलाइटर को अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ पेंसिल। एंड गाइज इनका ना कहना था थोड़ा ब्लश कम अप्लाई कीजिए एंड हाइलाइटर। सो अभी मैंने बहुत कम अप्लाई किया, बट लास्ट में ना जब ये निकल रही थी मेरे पार्लर से तो मैंने थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा दे दिया था, तो इस वजह से मे बी आपको डिफरेंस लगेगा लास्ट में। लैसेस के लिए मैंने यूज़ किया है अमेज़ॉन की लैसेस एंड ग्लू के लिए मैंने पैके ग्लू का यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी ग्लू है, आप ज़रूर ट्राई करें। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्टिक की लिपस्टिक इन दी शेड ही इज़ नॉट माई टैन। इनको एक न्यू लिपस्टिक चाहिए था, इनकी डिमांड थी इस वजह से। एंड इनकी इंगेजमेंट मेकअप की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है, आई थिंक 3 वीक पहले शेयर की है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपने चेक नहीं किया है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। आप लास्ट में ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा दे देना क्योंकि ना फेस वाइट वाइट लगने लगता है, जैसे अभी इनका लग रहा है। और इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दीजिएगा और बिंदी मैंने अप्लाई कर दिया है। लास्ट में टचअप हम दे देंगे। तो देखिए अब मैंने टचअप इनका दे दिया था, थोड़ा सा मैंने ये ब्लश को ठीक कर दिया था क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा कम मुझे लग रहा था, और हाईलाइटर भी मैंने थोड़ा अप्लाई कर दिया था। और सेटिंग स्प्रे लास्ट में एक बार और दे दीजिएगा, तो इससे क्या होता है मेकअप पूरा मेल्ट हो जाता है। एंड हेयर भी मैंने बना दी है, आप देख सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा रस था गाइस, इसलिए मैंने हेयर की वीडियो शूट नहीं की है। एंड मैंने 2 ही ब्राइड की वीडियो भी शूट की है, इनकी और एक और ब्राइड की मैंने बस शूट की है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी।
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करिए अच्छा लगा ये वीडियो या नहीं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।